चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी है 21 दिसंबर 1946। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्पररी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर BN राव, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आप उनकी पिक भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। चलिए हमारा क्वेश्चन 4 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? परमानेंट चेयर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये यहाँ पे इनकी पिक भी लगाई है, आप देख सकते हैं, ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पिक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949 और ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? यानी फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड कब हुआ था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 अगस्त 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इस क्वेश्चन का आप सभी को आंसर पता होगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारा रिपब्लिक डे भी बनाया जाता है। भारत कब गणतंत्र बना? यानी इंडिया बिकम ए रिपब्लिक। तो हमारा ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1449, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1952। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 यानी कि ऑप्शन सी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो हमारा ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी है प्रस्तावना और ऑप्शन डी है संशोधन प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी प्रस्तावना को। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1950। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को। और आप सभी कमेंट में बताएं कि हमारे देश का राष्ट्रगान है वो कौन सा है, हमारे राष्ट्रगान का नाम क्या है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? यानी नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी 8। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6। पहले हमारे संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अब एक जो संपत्ति का अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को किस अधिकार संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो ऑप्शन ए है 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 46वें, ऑप्शन सी 42वें और ऑप्शन डी है 52वें। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 44वें संशोधन द्वारा।
हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, यानी फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी ए और ब दोनों, और ऑप्शन डी है संसद। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A और ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 14 राज्य को निर्देश देता है कि वह, मतलब राज्य को वह क्या निर्देश देता है। ऑप्शन ए है समान कार्य करने के लिए समान वेतन निर्धारित करे, ऑप्शन बी पर्यावरण की रक्षा करे, ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों का संगठन करे और ऑप्शन डी लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों का संगठन करे।